एक मेटल जिसके लिए कई देश के राजाओं ने वार लड़ी, एम्पायर्स पे एम्पायर्स लूट लिए गए और आज भी दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्रीज जैसे कि यूएस, चाइना, रसिया, यूके, जापान, इवन अपना इंडिया भी उसे स्टोर करने में लगे हुए हैं। गोल्ड। और एक दूसरा मेटल जो कभी कई देशों की इकोनॉमी चलाता था, फिर धीरे धीरे दुनिया उसे भूल गई, लेकिन आज की फ्यूचर की टेक्नोलॉजी उसके बिना चल ही नहीं सकती। सिल्वर। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जब दुनिया इकोनॉमी से डरती है, इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी से डरती है, तो गोल्ड ऊपर भागता है। और जब दुनिया फ्यूचर टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ती है, फ्यूचर की टेक्नोलॉजी के रेस में सारी कंट्रीज भागने लगती है, तब सिल्वर के प्राइसेस एक्सप्लोड कर जाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गोल्ड इतना वैल्यूएबल बना कैसे, गोल्ड और डॉलर का कनेक्शन क्या है, गोल्ड का प्राइस बढ़ता घटता कैसे है, सिल्वर की रियल हिस्ट्री क्या है, कैसे सिल्वर फ्यूचर का एक जबरदस्त इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन सकता है। इस वीडियो के एंड में हम और आप दोनों लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि 2026 या आगे कभी फ्यूचर में भी हमें गोल्ड लेना चाहिए या सिल्वर लेना चाहिए, हमें ज्वेलरीज लेनी चाहिए, फिजिकल लेना चाहिए, या हमें उसका बॉन्ड्स खरीदना चाहिए या डिजिटली उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और ट्रस्ट मी दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट पार्ट में मैं ये भी आप लोगों को एक्सपोज करूंगा कि कैसे आम आदमी, हम और आप जो गोल्ड खरीद रहे हैं, जो सिल्वर खरीद रहे हैं और उसको हम समझ रहे हैं कि हम उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें कितनी बड़ी हम मिस्टेक कर रहे हैं, उसको भी मैं बहुत अच्छे से और डिटेल्ड में एक्सपोज करूंगा और आपको समझाऊंगा कि हम लोग मिस्टेक कर कहाँ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, आप भी देखते हो ना, लोग गोल्ड खरीदते हैं, सिल्वर खरीदते हैं, बट वेल्थ तो बिल्ड नहीं हो रहा ना खरीदने के बाद भी। सभी लोग आज भी दुखी हैं कि खरीद तो रहे हैं बट वेल्थ बिल्ड नहीं हो रहा। तो क्या प्रॉब्लम है गोल्ड या सिल्वर में, या हमारे माइंडसेट में, हमारी टेक्निक में, हमारी इन्वेस्टमेंट की टेक्निक में? ये सारी चीजें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। लेट्स अंडरस्टैंड द रियल स्टोरी ऑफ मनी। दोस्तों, गोल्ड की स्टोरी कोई ज्वेलरी शॉप से स्टार्ट नहीं होती। गोल्ड की स्टोरी एंशिएंट सिविलाइजेशन से ही स्टार्ट हो जाती है। जब ना बैंक्स थे, ना स्टॉक मार्केट था, ना कोई डिजिटल मनी था, ना ये फिएट करेंसीज थी, तब सारे लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे ट्रस्ट करते थे और वो चीज थी गोल्ड। एंशिएंट टाइम में गोल्ड को गॉड्स मेटल भी कहा जाता था, क्योंकि गोल्ड रेयर था, ब्यूटीफुल था, और सबसे इंपॉर्टेंट, गोल्ड कभी खराब नहीं होता। आयरन रस्ट हो जाता है, कॉपर का कलर फेड हो जाता है, लेकिन गोल्ड वो हजारों हजारों साल तक भी शाइन करते रहता है। और इन्हीं सारी क्वालिटीज ने गोल्ड को एकदम स्पेशल बना दिया। एक सेकेंड सोचो, अगर आपको 1000 साल पुरानी कोई ऐसी मुद्रा मिले, कोई ऐसी करेंसी मिले जो गोल्ड ना हो, सिल्वर ना हो, तो क्या उसकी कोई वैल्यू होगी? शायद उसकी वैल्यू 0 होगी। और वही अगर आपको कोई 1000 साल पुराना गोल्ड मिले, वो आज भी वैल्यूएबल होगा। दोस्तों, फिर जैसे ही ये सारी चीजें आगे बढ़ी, फिर रोमन्स आए। रोमन्स ने गोल्ड से गोल्ड कॉइन्स बनाए, फिर कई किंगडम्स बने, एम्पायर्स बने, और सब में वो गोल्ड यूज करने लग गए गोल्ड कॉइन की तरह से। और इस तरह से धीरे धीरे पूरी दुनिया ने डिसाइड कर लिया गोल्ड इज इक्वल टू वैल्यू। चाहे वो इंडिया हो, चाइना हो, जापान हो, यूके हो, यूएस हो, दुबई हो, या पूरे दुनिया की कोई भी कंट्री हो, हर एक कंट्री में गोल्ड पावरफुल माना जाता है। गोल्ड को ना कोई खा सकता है, ना कोई गोल्ड मशीन चलती है, ना कोई इंडस्ट्रियल यूज होता है। डेली लाइफ में भी अगर ज्वेलरी को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा उसका कुछ उतना यूज भी नहीं है। फिर भी इतना महंगा क्यों है गोल्ड? रीजन नंबर 1, स्कैरसिटी। मतलब गोल्ड लिमिटेड है, किसी फैक्ट्री में क्रिएट नहीं कर सकते, इसकी माइनिंग बहुत ही एक्सपेंसिव और डिफिकल्ट होती है। रीजन नंबर 2, ड्यूरेबिलिटी। मतलब गोल्ड ऑलमोस्ट एक इमॉर्टल मेटल है, ना कोई रस्ट, ना कोई डेके, हजारों सालों तक सेम टू सेम चलते रहता है। डस्ट बैठ जाएगी, उसको क्लीन कर देंगे, वापस से वैसे शाइन करने लग जाता है। और रीजन नंबर 3 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट। यही गोल्ड का सबसे पावरफुल फैक्टर है। दोस्तों, डॉलर की वैल्यू तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, दुनिया की इकोनॉमी डिसाइड करती है, दुनिया के ट्रेडिंग पैटर्न्स डिसाइड करते हैं, बट गोल्ड की वैल्यू आज से हजारों साल पहले से ह्यूमंस और ह्यूमंस की साइकोलॉजी ही डिसाइड करती हुई आ रही है। गवर्नमेंट्स बदल गई, करेंसीज चेंज हो गई, एम्पायर्स बदल गए, पैटर्न्स बदल गए, लेकिन गोल्ड वो सेम ही रहेगा, उसकी वैल्यू उतनी की उतनी ही रहेगी। इसीलिए जब इकोनॉमी अनस्टेबल लगती है तो लोग गोल्ड की तरफ भागते हैं। अब जैसे देखिए कैसे अभी कुछ ही दिनों में गोल्ड में कितना उछाल आया। इसीलिए जब इकोनॉमी अनस्टेबल होती है ना, तो लोग गोल्ड की तरफ भागते हैं, क्योंकि फिएट करेंसीज, पेपर मनी, उसको प्रिंट कर दिया जा सकता है, लेकिन गोल्ड नहीं।
दोस्तों, आप समझते हैं कि गोल्ड और डॉलर का कनेक्शन क्या है। एक टाइम पे दुनिया 100% गोल्ड स्टैंडर्ड पे चलती थी, मतलब करेंसीज डायरेक्ट गोल्ड से लिंक होती थी। इट मीन्स कि जिस कंट्री के पास जितना ज्यादा गोल्ड होगा उस कंट्री की जो करेंसी है वो उतनी ही पावरफुल रहेगी। फिर 1944 में ब्रेटन वुड सिस्टम आया जिसमें यूएस डॉलर इनडायरेक्टली गोल्ड बैक्ड था। अलग अलग कंट्रीज जिनके पास डॉलर्स रिजर्व थे उस डॉलर्स को वो गोल्ड में कन्वर्ट कर सकती थी। और इन्हीं सारे रीजंस के कारण आज डॉलर भी दुनिया की सबसे पावरफुल करेंसीज बन गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अमेरिका ने बहुत ज्यादा डॉलर्स प्रिंट करने स्टार्ट कर दिए और 1971 में यूएस ने ऑफिशियली डॉलर को गोल्ड से अलग कर दिया। वहीं से मॉडर्न फिएट करेंसी का सिस्टम बूम कर गया। फिएट करेंसी का मतलब वो करेंसी जिसमें कोई बात नहीं होती, वो इंसान खुद से बना सकता है, जितना चाहे बना सकता है, बट वो सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट पे बेस्ड होती है। यानी अगर आप ध्यान से देखिए तो आज दुनिया की सबसे पावरफुल करेंसीज भी सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट पे चल रही है। और इन्हीं सब कारणों से जब लोग किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट पे या अमेरिका की खास करके गवर्नमेंट्स पे डाउट करते हैं या किसी भी देश की गवर्नमेंट्स पे डाउट करते हैं तो लोग गोल्ड की तरफ भागते हैं। क्योंकि जब भी आप इंडियन रुपीस भी देखते होंगे तो उस पर लिखा रहता है ना, जितने का भी वो रुपीस रहता है जो भी उसकी वैल्यू रहती है, 10 रुपये की रुपीस है तो मैं धारक को 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। तो एक तरह का पेपर प्रॉमिस होता है और पेपर प्रॉमिस ये सब चीज़ ट्रस्ट पे है। लेकिन जब दुनिया को गवर्नमेंट पे ही डाउट आना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर दुनिया गोल्ड की तरफ भागेगी, क्योंकि गोल्ड कोई गवर्नमेंट का प्रॉमिस नहीं है। गोल्ड अपने आप में एक एसेट है, एक रेयर मेटल है। दोस्तों, आप समझते हैं कि गोल्ड का प्राइस बढ़ता घटता कैसे है? गोल्ड का रेट कोई ज्वेलर्स डिसाइड नहीं करते। गोल्ड हमेशा ग्लोबल फियर पे मूव करता है। जैसे वार होता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, रिसेशन आता है, करेंसी वीक होती है, बैंकिंग क्राइसिस आता है, तब लोग इन सारी चीज से सेफ रहने के लिए गोल्ड खरीदते हैं। फिर गोल्ड की डिमांड बढ़ने लगती है और डिमांड बढ़ने का मतलब प्राइस ऊपर जाना, क्योंकि गोल्ड लिमिटेड है। कोविड याद है? पूरी दुनिया पेंडेमिक में थी और उस टाइम पे गोल्ड और इवन सिल्वर का भी रेट कितना तेजी से बढ़ने लगा था, क्योंकि उस वक्त पूरी की पूरी दुनिया में एक अनसर्टेनिटी थी। यानी फियर अप इज इक्वल टू गोल्ड प्राइसेस अप। अगर फियर लो, वर्ल्ड का कॉन्फिडेंस अप, देन गोल्ड का प्राइस स्लो। इसीलिए गोल्ड को एक सेफ हेवन एसेट भी बोला जाता है। अब आते हैं सिल्वर पे। दोस्तों, सिल्वर को ना एक सोया हुआ किंग भी बोलते हैं। आज तक सिल्वर को लोग एक चीप गोल्ड समझते थे, लेकिन रियलिटी सिल्वर भी एक टाइम पे ग्लोबल इकोनॉमी चलाता था। जी हाँ, डेली ट्रांजैक्शन सिल्वर्स के होते थे, कॉइन सिल्वर्स के होते थे। मतलब उस टाइम की ऐसी कंडीशन थी कि गोल्ड इज इक्वल टू वेल्थ, सिल्वर इज इक्वल टू इकोनॉमी। लेकिन फिर पेपर करेंसीज आई और जैसा कि मैंने बताया कि गोल्ड इज इक्वल टू वेल्थ बट सिल्वर इज इक्वल टू इकोनॉमी। तो जो सिल्वर का यूज़ हो रहा था वो मॉनिटरीज के लिए हो रहा था, वो कॉइन्स में यूज़ हो रहा था, इन सारी चीज़ों से यूज़ हो रहा था। तो जब पेपर करेंसीज आई तो सिल्वर का जो मॉनिटरी यूज़ था वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया। तो उस वजह से सिल्वर को दुनिया धीरे धीरे भूलने लगी। बट सिल्वर ख़त्म नहीं हुआ, सिल्वर ने अपनी आइडेंटिटी चेंज कर ली। अब सिल्वर धीरे धीरे चीप गोल्ड बन गया। जो गोल्ड नहीं खरीद सकता था वो सिल्वर की ज्वेलरीज पहनने लग गया। आप सोचते हैं दोस्तों कि सिल्वर फ्यूचर में ब्लास्ट कैसे कर सकता है? यहाँ स्टोरी एकदम खतरनाक इंटरेस्टिंग हो जाती है। गोल्ड मेनली एक वेल्थ प्रोटेक्शन है, लेकिन सिल्वर आज के फ्यूचर टेक्नोलॉजी का फ्यूल बन रहा है। आज सिल्वर यूज होता है सोलर पैनल्स, ईवीज, मोबाइल फोन्स, एआई टेक्नोलॉजी, बैटरीज, चिप्स एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी। और सिल्वर इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है। मतलब जितनी दुनिया मॉडर्न होगी उतनी सिल्वर की नीड बढ़ती जाएगी। अब फ्यूचर इमेजिन करो, एआई बूम कर रहा है, ईवी बूम कर रही है, सोलर एनर्जी बूम कर रही है। मतलब सिल्वर की डिमांड जो जो चीज़ें बढ़ा सकती है वही सारी चीज़ें आने वाले फ्यूचर में बूम करती हुई दिखाई दे रही है। मतलब डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है और सिल्वर भी लिमिटेड है। और सिल्वर की सप्लाई उतनी फास्ट इंक्रीज में नहीं हो सकती, क्योंकि गोल्ड का भी एक पर्टिकुलर माइनिंग होता है, बट सिल्वर की माइनिंग भी नहीं होती। सिल्वर कुछ अलग अलग मेटल्स की माइनिंग में से रिस्टोर किया जाता है। मतलब पार्टिकुलर कोई एक जगह यहाँ पे मुझे सिल्वर ढूंढना है और उसकी माइनिंग करनी है, ऐसे सिल्वर नहीं मिलता। सिल्वर अलग अलग मेटल निकालने के टाइम में मिलता है। लाइक कॉपर निकल रहा है तो उसमें से रिस्टोर करते हैं तो वहाँ से सिल्वर निकलता है। और सारी बड़ी बड़ी कंट्रीज सिल्वर को रिस्टोर करने में लगी हुई हैं। मतलब फ्यूचर में शॉर्टेज 100% पॉसिबल है।
एक तरफ डिमांड बढ़ रही है, दूसरी तरफ शॉर्टेज होने वाला है, यानी डिमांड प्लस शॉर्टेज इज इक्वल टू डेंजरस प्राइस हाइक। एक डेंजरस प्राइस रैली क्रिएट कर सकता है। लेकिन दोस्तों सिल्वर एक डेंजरस ऑप्शन भी है। सिल्वर गोल्ड से ज़्यादा वोलेटाइल होता है, बहुत फास्ट ऊपर भी जाता है और बहुत फास्ट गिरता भी है। अभी कुछ मंथ्स पहले ही 330 350 तक चला गया था, फिर एकदम से 250 पे आ गया, 235 पे आ गया था, और फिर आज कुछ 1-2 दिन का डेटा देखें तो 300 310 पे है। और इसी रीजन से सिल्वर में ग्रीड भी ज़्यादा होती है और पैनिक भी ज़्यादा होता है। सिल्वर के मुकाबले गोल्ड कंपैरेटिवली थोड़ा स्टेबल होता है, लेकिन सिल्वर वो इमोशनल रोलर कोस्टर है। आप समझते हैं गोल्ड वर्सेस सिल्वर, गोल्ड बेटर है या सिल्वर बेटर है? देखिए दोस्तों, दोनों का पर्पस अलग है। गोल्ड मतलब सेफ्टी, स्टेबिलिटी, ट्रस्ट, वेल्थ प्रोटेक्शन। सिल्वर मतलब ग्रोथ पोटेंशियल, टेक्नोलॉजी डिमांड, हायर रिस्क, बिगर अपसाइड। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो गोल्ड एक तरह का शील्ड है और सिल्वर एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी। तो आप समझते हैं कि आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, गोल्ड में या सिल्वर में? सबसे पहले ज्वेलरी को इन्वेस्टमेंट मत समझिए। मेकिंग चार्जेस, जीएसटी, वेस्टेजेस, ये सब वैल्यूज जो होती है ना, यही आपके रिटर्न को ऑलरेडी डैमेज कर देती है। अगर आपको गोल्ड लेना है तो गोल्ड ETF खरीदिए, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स खरीदिए, या गोल्ड के बार्स लीजिए, कॉइन्स लीजिए। सिल्वर के लिए भी यही सही रहेगा, सिल्वर के ETF लीजिए या सिल्वर के बार्स खरीदिए। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सारा पैसा किसी एक मेटल में ही मत डाल दीजिए। एक मेटल में भी सारा पैसा डालना डेंजरस हो सकता है। अगर स्टेबिलिटी चाहिए तो डाइवर्सिफिकेशन करना होगा। गोल्ड बेटर है अगर आपको सेफ्टी चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए, गोल्ड इज वेरी गुड। लेकिन अगर आप हायर रिस्क टॉलरेट कर सकते हो देन आपके लिए सिल्वर बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है, बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है। लेकिन जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं वो डाइवर्सिफाई करते हैं। तो दोस्तों शायद इसीलिए हजारों साल बीत गए, कितने एम्पायर्स आए और चले गए, करेंसीज आई और चली गई, टेक्नोलॉजीज चेंज होती गई, दुनिया बदल गई, लेकिन गोल्ड और सिल्वर वहीं के वहीं है और आज भी सर्वाइव कर रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेटली पेपर मनी ट्रस्ट पे चलती है, फिएट करेंसीज ट्रस्ट पे चलती है और ट्रस्ट कभी भी टूट सकता है। बड़ी से बड़ी कंट्री की गवर्नमेंट हो या कंट्री हो, कभी भी कोलैप्स कर सकती है, किसी को नहीं पता। लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी वो कभी नहीं बदलती, वो वैसी की वैसी रहती है और शायद इसीलिए गोल्ड और सिल्वर आज भी सर्वाइव कर पा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग गोल्ड पहनते रह जाते हैं और कुछ लोग उसी गोल्ड से क्वाइटली वेल्थ प्रोटेक्ट करते हैं, वेल्थ बिल्ड करते हैं। अब डिसीजन आपका है, आप सेफ्टी चुनोगे या अपॉर्चुनिटी चुनोगे, गोल्ड या सिल्वर? दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए कि अगर आपको इन्वेस्ट करना हो तो आप किस में करोगे, गोल्ड में करोगे, सिल्वर में करोगे, या दोनों में डाइवर्सिफाई करोगे, कितना कितना करोगे, कमेंट करके जरूर बताइए। और आज मैंने आप लोगों को गोल्ड के और सिल्वर के बारे में पूरी डिटेल दी है। तो अगर आपको ये वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर एक लाइक करिए। और इसी तरह की आगे भी और टॉपिक्स पे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस चाहिए और देखना आपको पसंद है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूँ आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिले। और मेरे चैनल को सपोर्ट करिए दोस्तों, बहुत मोटिवेशन मिलती है। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।